देखिए फ्रेंड्स, 24 अगस्त को जो परीक्षा हुई है यूपी ट्रिपल एससी पीटी की, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है इस समय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दोनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है तो दोनों के यानी कि सभी जो प्रश्न पत्र है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार देख लेते हैं। और शिफ्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एच सीरीज को, ठीक है। तो एच सीरीज़ के अंतर्गत जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, आइए उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न पुस्तिका जो श्रेणी है वो एच है और इसमें 2 घंटे का समय मिला था। पूर्णांक 100 अंक का है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आइसलैंड, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है किसको, भूटान को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। और रियाद किस देश की राजधानी है। तो देखो, बांग्लादेश की बिल्कुल नहीं है, म्यांमार की भी नहीं है और ये है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है, रियाद। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएमके ने जीता था, ऑप्शन ए। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एमके स्टालिन बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो ये ऑप्शन डी था यानी कि 6 वर्ष। और विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए यानी कि 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी आया था और इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि द हेग में। और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए यानी कि गोवा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें आंसर था ऑप्शन ए यानी कि नाइट्रोजन गैस। बाकी सीएफसी, मीथेन और CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो इसका आंसर था खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी। प्रसिद्ध नव कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो देखो, जो नल कालेबारा उत्सव है ये जगन्नाथ मंदिर पुरी में आयोजित किया जाता है जो कि संबंधित है ओडिशा से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और देखो यहाँ पर अब जो हिंदी के प्रश्न थे, तो हिंदी में यहाँ पर देखो अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश दिया गया है। तो इसको आपको पढ़ना था और इसके बाद यहाँ पर आपको आंसर करना था। तो क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था ये बताने की कोशिश यहाँ पर किया गया है। और उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, मतलब सभी धर्मों का आदर। ऑप्शन सी। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने प्रतिभाग किया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। और उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। तो ये था प्राप्त करने योग्य। तो इसी प्रकार से एक गद्यांश और भी था और इस पर आधारित 19, 20, 21, 22 और 23 यानी कि कुल मिला के 5 प्रश्न इस पर भी पूछे गए थे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जाकर डाउनलोड कर लेना और इसको देख लेना। और इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। और देखिए, जो अगला पोर्शन था उसमें सभी प्रश्न जो थे ये मैथमेटिक्स से थे। तो मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिस्कस, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो थोड़ी सी व्याख्या की डिमांड करते हैं। और अगर हम इन प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे डिस्कस तो निश्चित रूप से जो वीडियो होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है।
तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करेंगे। और इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था, तो देखो यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। तो प्रश्न था कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो इसका उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। अच्छा ये बताओ कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था 23 जून 1757 में, ठीक है। 23 जून का समय था, 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी गई थी। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। और भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो देखो जो धन्वंतरी थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। निम्न में किस क्रम में भारत आए, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये लोग जो टॉमस रो, फायान और वेनसांग हैं ये किस क्रम में भारत आए थे, तो ये यहाँ पर बताना था आपको। तो टॉमस रो कब आया था, टॉमस रो 1616 में और जहांगीर के दरबार में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है कि फायान, तो फायान आया था 402 में, ठीक है। और वेनसांग आया था 629 में। तो यहाँ पर किस क्रम में, तो सबसे पहले फायान, फिर वेनसांग, फिर टॉमस रो, इस प्रकार से इसको सुमेलित करना था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो प्रथम बार कब आया था, तो ये आया था 1927 में। अब यहाँ पर 27 विकल्प नहीं है तो इसको अब देखो यहाँ पर 26 मान सकते हैं या फिर 28, तो 28 मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो समय था वो 1927 का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, अब देखो यहाँ पर आयोग इसका उत्तर क्या मानता है ये देखने वाली बात होगी जब इसकी उत्तर माला आएगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और ये 19 दिसंबर 1929 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न का मिलान करें, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी किससे संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से, गदर पार्टी लाला हरदयाल, इसके बाद मित्र मेला वी.डी. सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सुमेल करेंगे आप। और मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था। और कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, ये प्रश्न आया था और इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, तो 1953 में की थी। किसने की थी, एडमंड हिलेरी और नोन जिंग, क्या नाम था उनका, एडमंड हिलेरी नाम था और अगला जो नाम था वो क्या था, तेनजिंग नोरगे, ठीक है, 1953 में। और निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 56 क्या था कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है, तो ये था दल्ली राजहरा माइन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि दर्रों और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, जोजिला और बुर्जिल ये जम्मू और कश्मीर में है, थागाला, नीतिपास और लेपुलेख हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जलेपला ये भी सिक्किम में ही हैं, तो बारालापचाला और सिपकीला ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, नहीं, यही हमारा आंसर है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है और इसका उत्तर तब सही होता है जब इसे आप रखते हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या था, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। इसके बाद था कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर द सर्विस सेक्टर, ये है टर्शियरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन ए सही है। और किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, तो देखो क्वेश्चन क्या है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अत्यधिक संभावना होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए राइज इन एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था।
इसके बाद देखते हैं भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ये है कौन सा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, दंड प्रक्रिया संहिता, ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता ये जो है ये किस में है, ये समवर्ती सूची में है। कानून व्यवस्था और पुलिस और जेल ये राज्य सूची के विषय हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो देखो यहाँ पर अर्धसंघीय संरचना, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा यह विचार रखा गया था। और निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अब ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, तो ये है ओम, ऑप्शन ए। और नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है, तो क्या प्रश्न है, ये है कार्सिनोजेनिक केमिकल्स काज, ऑप्शन डी, तो कैंसर ही पैदा करेगा। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है, नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस, ऑप्शन ए इसका सही था, जिसको कहेंगे आप अधिचर्म। और अच्छा ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, प्रश्न बड़ा अजीब था। देखो, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, अब ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर आप लोग क्या कहोगे, जब स्विच ऑन होता है, तो मतलब स्विच जब चालू होता है, तो अगर आप लगाते हो सी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ए स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज होती है तब जाके क्या होता है, सर्किट में विद्युत का प्रवाह होता है, बिजली का प्रवाह होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद रखना है इसको। और जब स्विच ओपन होती है तब प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है, तो इसको ऐसे समझो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गई सर्किट। अब यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। अब देखो जब इसको आप कनेक्ट कर दोगे तब क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। जिसको आप ओपन कर दोगे मतलब तब ऐसी क्या होगा, बल्ब जो है आपका बुझ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था। और इसी के साथ कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि मैथ पर आधारित हैं। तो ऐसे जो प्रश्न हैं इनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो अगला वीडियो होगा उसमें सभी गणित और रीजनिंग के सभी प्रश्न हम शामिल कर लेंगे। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और जो ऐसे प्रश्न हैं जो कि हिस्ट्री वगैरह पर हैं उसको शामिल कर रहे हैं, जिसके उत्तर डायरेक्ट दिए जा सकते हैं। तो गजवदन का पर्यायवाची क्या है, गजवदन, तो ये है ऑप्शन डी इसका सही है। कांटों से भरा हुआ मतलब कंटकाकीर्ण, और दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि उचित निर्णय करना, इसका उत्तर है। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए, तो ये है बहिष्कार, ऑप्शन डी। और तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद ये इंग्लिश का पोर्शन आ गया। ठीक है, इसको भी अगले वीडियो में। और फिर कुछ प्रश्न और भी यहाँ पर जो कि आधारित है मैथ पर। और देखो रिलेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी दिया गया है कि विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता का संबंध किससे है, इसलिए कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबीज हो जाता है। मच्छर काटने से क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इस प्रकार से इसको मैच करवाना था। और भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये प्रश्न भी मैंने पढ़ाया था। उत्तर है इसका मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, तो उसका उत्तर था आयुष मंत्रालय के द्वारा। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसको कैसे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ये देखो कि 2006 क्या लीप ईयर है, 2006 लीप ईयर है या फिर 2007 लीप ईयर है। तो देखो ना तो 2006 लीप ईयर है ना तो 2007 लीप ईयर है। तो हम क्या करेंगे, अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2006 को शनिवार होगा।
और 18 फरवरी 2007 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो ऐसे इसको आप हल कर लेना। इसके बारे में मैंने ट्रिक आपको बताई थी, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने देखा होगा। और देखो 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर 7.6% है। ये मैं गेस कर रहा हूँ, इतनी चल रही थी। इसका सही उत्तर आप बताना, ठीक है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम, ये तो बड़ा चर्चित प्रश्न था, हालांकि इसमें बाद में एक सफाई भी आई थी, मतलब ये कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल प्रश्न यही बन रहा है, तो इसका उत्तर था ऑप्शन बी यानी कि विद्या बालन। और वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो ये था जापान, ऑप्शन बी। और टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है, तो बात यहाँ पर रही पैरालंपिक खेल के बारे में, तो इसमें नामित किए गए थे मरियप्पन थंगवेलु को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है आप देख रहे हो, ये एच सीरीज का प्रश्न है, और जो दूसरी मीटिंग की परीक्षा हुई थी तो उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें करेंगे डिस्कस फर्स्ट मीटिंग में जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद है तब आप इसे लाइक और शेयर कर देना। और अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करना, उसका सही आंसर मैं फिर से सर्च करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।